गांव की बदहाली और जमींदार का कोप। रतनपुर नाम का एक खुशहाल गांव अब धीरे धीरे उदासी के साए में डूब रहा था। इस गांव की मिट्टी तो उपजाऊ थी, लेकिन यहाँ के किसानों की किस्मत बंजर हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण थे गांव के जमींदार राय बहादुर और खूंखार सूदखोर लाला धनीराम। गांव के एक छोटे से कच्चे घर के सामने एक बूढ़ा किसान बिहारी फूट फूट कर रो रहा था। उसके सामने लाला धनीराम अपने 2 लठैतों के साथ खड़ा था। बिहारी के पास उसकी इकलौती गाय लक्ष्मी थी, जिसे लाला के आदमी खोल रहे थे। ओ हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मेरे पास यही एक सहारा है। बिहारी गिड़गिड़ाते हुए लाला के पैरों में गिर पड़ा। घर में बच्चे हैं, इससे खर्चा पूरा नहीं होता हुजूर। अरे ओ बिहारी, नाटक बंद कर। तूने पिछले साल जो 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते अब पहाड़ बन गया है। या तो पैसे दे, या ये गाय अब मेरी हुई। लेकिन हुजूर, मैं आपकी जमीन पर दिन रात खेती भी तो करता हूँ। खेती करता है तो क्या एहसान करता है? जमीन मेरी है, हल तेरा है, पर फसल का हिस्सा तो मुझे चाहिए ना, और ऊपर से लगान अलग। चल बे, गाय लेकर चलो, इसे कल ही शहर के मेले में 500 में बेचूंगा। लाला ने ठहाका मारते हुए कहा, चल बे, गाय लेकर चलो, इसे कल ही शहर के मेले में 500 में बेचूंगा। बिहारी असहाय होकर धूल में बैठा रह गया। 3 मित्र और एक अनोखी चुनौती। पास ही के एक खेत में 3 दोस्त बैठे ये तमाशा देख रही थे। माधव, केशव और चतुर सिंह। चतुर सिंह अपने नाम के अनुरूप ही बड़ा बुद्धिमान और योजना बनाने में माहिर था। देख लिया चतुर, बेचारे बिहारी का सहारा छिन गया। कल को हमारी बारी भी आएगी। जमींदार और लाला ने मिलकर हमें कहीं का नहीं छोड़ा। केशव बोला, लाला के पास दिल नहीं पत्थर है, वो किसी की नहीं सुनता। चतुर सिंह अचानक मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यकीन मानो भाइयों, मैं ना केवल बिहारी की गाय वापस लाऊंगा, बल्कि जमींदार के घर शाही दावत भी खाकर आऊंगा। तू पागल हो गया चतुर, जमींदार तुझे अपने दरवाजे पे खड़ा ना होने दे और तू दावत की बात कर रहा है। इसके चक्कर में कहीं जान न गवा बैठे। शर्त लगाओगे? अगर मैं हार गया तो साल भर तुम दोनों के खेतों में बिना मजदूरी के काम करूंगा, और अगर जीत गया तो तुम दोनों को मेरी जमीन जोतनी होगी। मंजूर है। चतुर की विचित्र लीला। तभी दूर से लाला धनीराम को आते देखा गया। चतुर सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक अजीब हरकत करने लगा। वो भागकर रास्ते में खड़ा हो गया और हर आने जाने वाले के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो लोगों की ठोड़ी पकड़कर उनके मुंह के पास जाकर अपनी आंखें सिकोड़ता और कहता, नहीं, तुझसे नहीं होगा। नहीं, तू भी बेकार है। गांव वाले हैरान थे। माधव ने पूछा, अरे चतुर, ये क्या पागलपन है? क्या देख रहा है लोगों के मुंह में? चतुर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब लाला धनीराम उसके पास से गुजरा तो चतुर ने उसके चेहरे को भी वैसे ही देखा और सिर हिलाते हुए बोला, बड़े लाला हैं, पर इनसे भी ये काम नहीं हो पाएगा। अफसोस। अबे ओ चतुर, क्या बकवास कर रहा है? क्या नहीं हो पाएगा मुझसे? कुछ नहीं लाला जी, आप क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं? आप बस अपनी वसूली कीजिए। ये काम तो कोई बड़ा रईस ही कर सकता है। अरे बोल तो सही, बात क्या है? जा रहा हूँ जमींदार साहब के पास। उनके पास ही वो जिगरा है जो मेरी बात समझ सके। आप तो छोटे आदमी हैं। लाला को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने सोचा कि जरूर कोई बड़ी गुप्त बात है। वो चतुर के पीछे पीछे जमींदार के महल की ओर चल पड़ा। जमींदार राय बहादुर अपने बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। तभी चतुर सिंह वहां पहुंचा और बड़े अदब से झुककर सलाम किया। क्या बात है चतुर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार ने रुआब से पूछा। चतुर ने इधर उधर देखा, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, एक ऐसी बात है जिसे सिर्फ आपके जैसे बड़े दिल वाले इंसान को ही बताया जा सकता है। अकेले में बात हो सकती है क्या? जमींदार की उत्सुकता बढ़ गई। वो चतुर को एक कोने में ले गया। चतुर ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, हुजूर, आप तो ज्ञानी हैं। आप बताइए, अगर कोई चीज इतनी बड़ी हो, नहीं थोड़ी और बड़ी,
लगभग 1 हथेली भर, और वो ठोस सोना हो तो उसकी कीमत क्या होगी? जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 हथेली भर सोना, इतना बड़ा टुकड़ा, कहाँ है वो? हुजूर, अभी तो मैं बस सलाह लेने आया हूँ। क्या एक किसान इतना बड़ा सोना संभाल सकता है, या फिर इसे आप जैसे महान व्यक्ति को सौंप देना चाहिए? जमींदार ने सोचा, अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। उसने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। अरे चतुर बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम हमारे अपने हो। सुनो, तुम आज यहीं रुकोगे, थके हुए लग रहे हो। अरे कोई है? चतुर के लिए शाही भोजन तैयार करो, सबसे अच्छी मछली, बासमती चावल और केसरिया खीर। बाहर खड़ा लाला धनीराम ये देखकर दंग रह गया कि जो जमींदार किसी गरीब को बैठने तक को नहीं कहता, वो चतुर की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। लाला को डर लग गया कि चतुर ने जरूर जमींदार को किसी बड़े खजाने का लालच दिया है। शाही मेहमान नवाजी और सोने का सपना। चतुर सिंह को रेशमी बिस्तरों पर सुलाया गया। जमींदार की पत्नी भी खुश थी। उसने मन ही मन सोने के नए गहनों के सपने बुन लिए थे। सुनो जी, इसे खूब खिलाओ। जब ये खुश हो जाएगा तभी उस सोने के बारे में बताएगा। रात भर चतुर ने छक्कर भोजन किया। शाही व्यंजन, ताजे फल और अंत में मखमली बिस्तर। 2 नौकर उसे पंखा झल रहे थे। चतुर मन ही मन हंस रहा था। शर्त तो पूरी हुई, अब बारी है इनाम की। सुबह हुई। जमींदार और उसकी पत्नी चतुर के जागने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चतुर ने आंखें खोली, जमींदार ने लोटा भरकर गंगा जल दिया और बड़े प्यार से पूछा, हाँ, तो बेटा चतुर, अब बताओ वो हथेली भर सोना कहाँ है? हम उसे लेने कब चलें? सोना? कैसा सोना हुजूर? वही जो तुमने कल बताया था, 1 हथेली भर बड़ा सोने का टुकड़ा। ओ, वो बात। हुजूर, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मेरी गाय जब सुबह गोबर करती है तो वो बिल्कुल हथेली भर के आकार का होता है। मैं सोच रहा था कि काश वो गोबर ना होकर सोना होता तो मुझे कितनी कीमत मिलती। बस यही ज्ञान लेने आपके पास आया था। सन्नाटा छा गया। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। क्या? गोबर? तूने मुझे गोबर के लिए शाही दावत खिलाई? मेरे रेशमी बिस्तर पर सोया? हुजूर, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। आपने खुद ही मुझे भोजन और बिस्तर दिया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे पास सोना है। लाला का डर और गाय की वापसी। जमींदार अपनी बेइज्जती के डर से चिल्ला नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर लाला धनीराम और आधे गांव के लोग खड़े थे। अगर सबको पता चलता कि जमींदार गोबर के चक्कर में बेवकूफ बन गया तो उसकी नाक कट जाती। तभी चतुर ने धीरे से जमींदार के कान में कहा, हुजूर, बाहर लाला खड़ा है। अगर उसे पता चला कि आपने मुझे गोबर की वजह से खीर खिलाई तो वो पूरे जिले में ढिंडोरा पीट देगा। इससे अच्छा है कि आप दिखावा करें कि आपको कुछ बहुत कीमती मिल गया है। अब मैं क्या करूं? चतुर बोला, बस लाला से कहिए कि वो बिहारी की गाय अभी के अभी वापस कर दे। बदले में मैं शांत रहूंगा। जमींदार ने बाहर आकर गरजते हुए कहा। लाला धनीराम को लगा कि चतुर ने जमींदार को किसी बड़े सोने के पहाड़ का पता बता दिया है। उसने डरते हुए तुरंत बिहारी की गाय छोड़ दी और वहां से खिसक लिया। चतुर सिंह शान से बिहारी की गाय लेकर गांव पहुंचा। माधव और केशव अपनी शर्त हार चुके थे और उन्हें अब चतुर के खेत जोतने थे। बिहारी की आंखों में खुशी के आंसू थे।